साईं प्रणाम। चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल टाइगर डे का किया शुभारंभ। गोरखपुर में जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। सैजनों थाना परिसर में प्रभारी निरीक्षक व दरोगा में हुए विवाद के मामले में एसएसपी ने दोषी पुलिसकर्मी को किया निलंबित, दिए विभागीय जांच के आदेश। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नगर निगम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों आदि के परिजनों को गृह व जल कर से करेगा मुक्त। एसएसपी ने जानकारी, कहा आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। पुलिस अधीक्षक नगर ने महिला थाने का किया अर्धवार्षिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद। लगातार गोरखपुर को टॉप 10 रैंकिंग में लाने के लिए किया जा रहा है कार्य। सशस्त्र सीमा बल संयुक्त चिकित्सालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निःशुल्क आंख व दांत चेकअप कैंप का किया गया आयोजन। और शाहपुर थाना क्षेत्र में महिला सुरक्षा दल द्वारा विद्यालयों में छात्राओं एवं महिलाओं को शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर की योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित ग्लोबल टाइगर डे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं गोरखपुर में पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना व राज्य मंत्री केसी मलिक की मौजूदगी में बाघ संरक्षण हेतु अंतः सीमावर्ती सहयोग कार्यशाला का उद्घाटन कर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बाघों के संरक्षण, संवर्धन व उनकी उपयोगिता के बारे में भी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। वहीं आमजन से यह अपील भी की गई कि बाघों को संरक्षण के लिए चलाए जा रहे कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया जाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने प्रेक्षागृह में लगे प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर निदेशक चिड़ियाघर डॉक्टर राजा मोहन, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ये 10 ना अच्छा ये वाला जहाज जो भी है, ये 10 सेपरेट रखना है, ठीक है? क्या हाल है? सब ठीक है सर। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। भारतीय संस्कृति की मूल और इसी उद्देश्य से कि हम वन्य जीवों की सुरक्षा कर पाए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और आज उत्तर डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, माननीय वन राज्य मंत्री माननीय श्री केपी मलिक जी और मंचासीन समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं चाहती हूँ ताल आ रहे हैं पुष्प कि आप यहीं रुकें, जिसको लेना है वो आपसे ले लेगा। श्री कमलेश कुमार जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि मंचासीन समस्त अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आसीन अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री मनोज सिंह जी को पुष्प गुच्छ। आपकी थालियों में आपके प्रणाम हैं, आपकी भावनाएं हैं और आपके हृदय का विश्वास है जो आप मंचासीन महानुभावों के प्रति व्यक्त कर रहे हैं, तो संकोच न करें। ये वो तमाम लोग हैं जो इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं।
विष्णवे स्वाहा। ओम अग्निदेवता मातृदेवता सूर्यदेवता चंद्रदेवता वायुदेवता इंद्रदेवता विष्णुदेवता मंगलदेवता विश्वदेवता बृहस्पति देवता ब्रह्मदेवता। ओम जों शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति समशांतिरेधि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै दुनिया से लुप्त हो गए। पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हम सब जानते हैं कि भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के सशक्त वाहन के रूप में बाघ को हम प्राचीन काल से ही मान्यता देते रहे हैं। हमारे वेदों में प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से वर्तमान में हमारे राज्य के दुधवा व पीलीभीत टाइगर रिजर्व तथा कार्बेट टाइगर रिजर्व को बफर क्षेत्र में अमानगढ़ बाघ संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत शीघ्र इस श्रृंखला में रानीपुर टाइगर रिजर्व भी अस्तित्व में आने जा रहा है। इसके अस्तित्व में आने पर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 3,500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र आ जाएगा। तो प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्रफल के 21% से अधिक होगा। प्रसन्नता का विषय है कि गोरखपुर के अस्फाउल्लाह खां प्राणी उद्यान में अभी हाल ही में वन मंत्री एक सफेद बाघ का आगमन हुआ है। एक और बाघ इस प्राणी उद्यान को जल्द ही प्राप्त होगा। इससे गोरखपुर वासियों को भी बाघ के संरक्षण का अवसर प्राप्त होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के प्रतिनिधि भी इस क्षेत्र में बाघ संरक्षण पर संयुक्त चर्चा के लिए पधारे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। बाघ के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इस प्रकार के आपसी सहयोग में सफल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, आइए बाघ एवं उसके प्राकृतवास के संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण में हम सब मिलकर के अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद। नेपाल और भारत की आप सब जोरदार तालियों से वो कृतज्ञता नेपाल के प्रति व्यक्त करें। साथ ही अपर मुख्य सचिव श्री मनोज सिंह जी का भी सम्मान। अपर मुख्य सचिव श्री मनोज सिंह जी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बताया, आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और मैं यही कहूँगा, हमारा जो पर्पस है वो ये कि हमें और नेपाल में बहुत से हमारे टाइगर सेंटर्स जो हैं, मतलब जो जंगल हैं वो दोनों के एक हैं और जानवर बहुत से इधर से उधर आते जाते हैं। तो हमने ये किया कि दोनों जगह के अधिकारियों को बुला के बैठे और उनसे ये बात की कि हम लोग किस तरह से कोऑपरेशन कर सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, किस तरह से बाघ को और ज़्यादा सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं ताकि हमारे जंगल के अंदर बाघों की संख्या और बढ़े। हमारे देश में और हमारे प्रदेश में बाघों की संख्या पहले से बढ़ रही है। हम चाहते हैं ये और बढ़े और बाघ हमारे यहाँ सुरक्षित रहें। बीच में संख्या काफ़ी कम हो गई थी। आप सही कह रहे हैं, ये भी एक वजह है और इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जंगल संरक्षित रहे। शेर को, टाइगर को जंगल के अंदर ही वो जो चाहता है वो उसे मुहैया हो जाए। सजनवा थाना परिसर में बृहस्पतिवार की सुबह प्रभारी निरीक्षक व दरोगा आपस में भिड़ गए। फरियादियों के सामने ही हाथापाई होने लगी। इसमें
दूसरे पुलिसकर्मी असहज हो गए। बीच बचाव करके प्रभारी निरीक्षक व दरोगा को अलग अलग किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी और क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज अजय सिंह सहजनवा थाने पर पहुंच गए और मामले को लेकर जानकारी प्राप्त की। जांच के दौरान दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, कल थाना सहजनवा पे वहाँ के थाना प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर के बीच में विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जाकर के एसपी नॉर्थ साहब द्वारा और सीओ कैंपियरगंज द्वारा एक जांच की गई। जांच में दोनों जो एसएचओ हैं और एक सब इंस्पेक्टर हैं, इन दोनों का दोष पाया गया। इनके विवाद की वजह से वहाँ पर पुलिस की छवि धूमिल हुई, जिसके चलते इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस जैसे अनुशासित बल में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि होती हैं तो उनके ऊपर प्रभावी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके पहले भी तिवारीपुर में भी लोग इस तरह से आमने सामने हुए हैं, तो ऐसे में लेके किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पुलिस एक अनुशासन के आधार पर चलने वाला बल है और अनुशासनहीनता का कोई भी स्कोप इसमें नहीं है। यदि कोई अनुशासनहीनता इस तरह की स्थिति में आता है, ऐसी कोई घटना प्रकाश में आती है, तो तत्काल और कठोर कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम के रूप में नगर निगम हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा हुआ है। वहीं आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले शहीदों के सम्मान में नगर निगम द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों आदि को गृह एवं जलकर से मुक्त रखने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिससे इन परिवारों के प्रति अपने कर्तव्य एवं निष्ठा का निर्वहन किया जा सके। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस पूरे वर्ष लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनको कि अमृत महोत्सव, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। और इसी की कड़ी में 11 तारीख से लेकर 17 अगस्त तक प्रत्येक घर में तिरंगा कार्यक्रम चलाया जाएगा। और इसका मूल उद्देश्य है कि आम देशवासियों के भीतर देशभक्ति के जज्बे को जगाना और युवा पीढ़ी को यह बताना कि यह जो आज़ादी हमने पाई है, कितने मुश्किलों से इसको पाया है और इसलिए हमें इसको किस प्रकार से संजोकर रखना है। इसी की कड़ी में आज़ादी की इस लड़ाई में जिन लोगों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज हम सभी लोग खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। और इसके साथ ही अभी हम लोगों ने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उन लोगों ने जिन्होंने कारगिल के युद्ध में देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, तो आज के इस समय में ये सभी की ऊपर इस बात का एक दायित्व बनता है कि वो इन वीरों के, शहीदों के परिवारों की देखभाल हम लोग स्वयं भी करें। और अपनी नगर निगम गोरखपुर ने अपनी इस नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को महसूस करते हुए ये फैसला लिया है कि हम लोग बोर्ड और कार्यकारिणी के माध्यम से एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है या उसके बाद देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया है, उनके परिवारों को हम लोग गृहकर और जलकर दोनों से पूरी तरह से मुक्त रखेंगे। बहुत ही शीघ्र हम लोग अपने बोर्ड के बैठक में इस प्रस्ताव को ले आएंगे और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करके इन लोगों ने जो देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान किया है, उन लोगों के चरणों में उनको अपने श्रद्धा सुमन इस माध्यम से इस तरीके से अर्पित करेंगे। जनपद में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद पुलिस त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने में लगी हुई है। ऐसे में जहां विभिन्न स्थानों पर पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं पैदल गश्त कर लोगों से आपसी मेल मिलाप व भाईचारे के साथ आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने की अपील भी की जा रही है। वहीं जुलूस के दौरान पुलिस सीसीटीवी कैमरा, बॉडी वैन कैमरा आदि की मदद से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निगरानी रखी जाएगी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, इस समय पर जो त्यौहार चल रहे हैं, भले वो सावन महीने का हो, कावड़ यात्रा हो, या आने वाले दिनों में जो मुहर्रम का आयोजन यहाँ पर होना है, उस संबंध में लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। जिस क्षेत्र में जुलूस निकलते हैं उस क्षेत्र में जो रूट है उसका भ्रमण भी किया जा रहा है। जो मुतबल्ली हैं और जिनकी अध्यक्षता में ये जुलूस निकलते हैं उनसे साथ भी लगातार संपर्क साधा जा रहा है।
विगत वर्षों में जो भी घटनाएं हुई हैं उसका भी संज्ञान लिया जा रहा है, जो संवेदनशीलता है उसके लिए भी, और जो नियम शासन द्वारा तय किए गए हैं उन्हीं के तहत सभी जो जुलूस हैं वो निकाले जाएं और शांतिपूर्वक ढंग से सौहार्द के माहौल में सभी आयोजन संपन्न हो, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, जिन मार्गों पर जुलूस निकलेगा वहाँ ड्रोन या CCTV कैमरे की भी मदद ली जाएगी? देखिए, बिल्कुल सकुशल संपन्न कराने के लिए भले वो CCTV कैमरा है, बॉडी वॉर्न कैमरा है, उसकी वीडियोग्राफी है या ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल होना है, वो सभी जगह पर किया जाएगा और उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और सुपरविजन की जाएगी। सर, जनपदवासियों से त्योहारों को संपन्न करने के लिए क्या अपील करना चाहें? देखिए, सभी त्यौहार तभी सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाते हैं जब जनता का सहयोग उनसे मिलता है, और मुझे पूरा आशा ही नहीं यकीन है कि जैसे विगत दिनों में हमेशा गोरखपुर वासियों ने और विशेष रूप से शहर वासियों में इसमें सहयोग दिया है और आपस का भाईचारा बनाए रखा है, वैसे ही आने वाले दिनों में भी सौहार्दपूर्ण माहौल में ही ये सभी आयोजन, सभी त्यौहार और सभी जो ऐसे मनाए जाने हैं वो मनाए जाएंगे और जनपद गोरखपुर से सौहार्द का और आपसी सद्भाव का एक अच्छा मैसेज बाकी जगह पर जाएगा। महिला थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने महिला थाना परिसर, फाइलों के रखरखाव, मामलों का निस्तारण सहित अन्य की पूरी गहनता के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। साथ ही महिला संबंधित अपराधों पर पूरी गंभीरता के साथ पक्ष व विपक्ष की आमने सामने वार्ता कराकर लोकेशन बताकर संतुष्टिकरण का विशेष ध्यान देने व शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का 100% पालन करने की बात कही गई। आपके पास ये क्या करता है भाई? आपके पास उसमें कागज पे तो बहुत ज़्यादा है। आपका रबर बुलेट के लिए 2 आए हैं, 1 साल के हैं, कितने टोटल? चिड़िया मारने के लिए कैसे लगाओगे इसे? सर वो इंजेक्शन वाला महिला है, करते हो यूज? सर यहाँ पे यूज होता था। नहीं सर, उसमें कलर पेंट करता है वो? कलर बच्चा कौन काटता है? खुद काट लेते हैं? आप अकेली कर रहे हैं और कोई नहीं आया सामने से आप ही कर क्या मैडम ये सूट कैसे गए? एक जो भी मॉनिटर जो चलते हो, देखिए भाई ये तो काम भी नहीं कर पाते, उसको देख भी नहीं पाते, यहाँ काम नहीं है, तो उस हिसाब से लगाइए कि आप उसकी जरूरत हो तो यूज में आए। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर के महिला थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण जो कि एसपी सिटी द्वारा किया जाना होता है, उसको नियत तिथि पे किया गया। थाने की महिला बैरक, महिला हवालात, जनसुनवाई केंद्र,
महिला थाने का ऑफिस, विवेचना, इन सभी का आज इंस्पेक्शन किया गया। थाने में साफ़ सफाई संतोषजनक है। महिला जो मुकदमे हैं उनका निस्तारण थोड़ा धीमी गति से किया गया है, इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है कि समय पर कराए जाएँ। मीडिएशन से संबंधित जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उन सबके निस्तारण के लिए भी निर्देशित किया गया है। कुछ कमियां भी देखने को मिली हैं सर? इसमें थाने में रोशनी से संबंधित कुछ इश्यूज़ हैं, लाइटिंग वगैरह और पेंटिंग वगैरह सब की, जो कि पुलिस लाइन से करवाने के लिए निर्देशित किया। अब वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर गोरखपुर नगर निगम जनपद को टॉप 10 सूची में लाने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी गई है। प्रति माह की गतिविधियों को MIS व स्वच्छ पोर्टल पर नगर निगम द्वारा लगातार अपलोड किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण टीम कूड़े उत्सर्जन को लेकर लगातार नगर निगम इस दिशा में कार्य कर रहा है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व गीले व सूखे कूड़े के निस्तारण आदि को लेकर नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति भी हो रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, सर्वेक्षण 2023 में गोरखपुर जनपद को टॉप 10 शहरों में लाने के लिए नगर निगम गोरखपुर ने अपनी एक्सरसाइज प्रारंभ कर दिया है और प्रत्येक माह की जो हमारी गतिविधियां हैं उनको हम लोग MIS और स्वच्छ मंच पोर्टल पर लगातार लोड कर रहे हैं। और इस बार की जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो थीम है, मुख्य फोकस है वेस्ट टू वेल्थ। कूड़े से कैसे हम धन अर्जन करेंगे, कैसे हम राजस्व प्राप्त करेंगे। जैसे कि बहुत जगहों पर आपने भी देखा होगा, इसके पहले भी गोरखपुर भी इस प्रकार के काम कर रहा है कि गीले कूड़े को, सूखे कूड़े को घर से ही हम लोग सेग्रीगेशन के माध्यम से ले रहे हैं। डोर टू डोर कूड़ा जो कलेक्शन कर रहे हैं उसमें हम लोगों को बहुत अच्छी आय हो रही है। बहुत बड़े एरिया को हम लोग कवर कर रहे हैं और उसमें से भी जो हमको आय हो रही है उसमें से हम 10% अपने ड्राइवर को, अपने क्लीनर को, जो क्लीनर हेल्पर और सुपरवाइजर, इन सबको हम लोग 10% इंसेंटिव भी अलग से दे रहे हैं। संयुक्त चिकित्सालय सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक डॉक्टर असित बरन दास ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के तहत मौजूद बच्चों के आंख व दांतों की जांच की गई और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय भी बताए गए। मैंने थोड़ा गैप देके फिर ये करना है, ठीक है ना? ऐसे तो ठीक है, मुझे वगैरह कहीं के सही है, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? मोबाइल इस्तेमाल कर हमें थोड़ा 20 मिनट में थोड़ा गैप दे दो, थोड़ा एडजस्ट हो। ओजस ना क्या प्रॉब्लम है? कितना एज है बच्चे आपका? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SSB के DIG डॉक्टर असित बरन दास ने बताया, आज़ादी का महोत्सव हर घर तिरंगा के लिए हम लोग एक आयोजन किए थे। इसमें मैं KB नंबर 2 एफसीआई कॉम्प्लेक्स में जो है उनका ईश्वर श्री RK मॉल, उनका साथ ये हम लोग जॉइंटली एक कैंप कर रहा हूँ। ये कैंप में डेंटल और आइस का कोई प्रॉब्लम है बच्चों लोगों का, हम ऑल रैंक्स, ये आज़ादी का महोत्सव का एक हिस्सा है। इसमें यह है कि बीमार हो ना हो
बच्चों लोगों का बड़ा लाभ के लिए और आज़ादी का महोत्सव का महत्वपूर्ण किया है। तो इसमें ये जानकारी के लिए और साथ साथ ये अपना एक मेडिकल एक्शन प्लान भी है, तो जिसमें हम पेरिफेरी जो लोकल ये स्कूल है, केवी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सबका साथ हम लोग कॉपरेशन मांगता हूँ राइटर करके। मैं अपना टीम लेके यहाँ पर आया, तो यहाँ पर मिस्टर मॉल का जो प्रिंसिपल है उनका बहुत मदद मिला है। शासन के निर्देश के क्रम में मिशन शक्ति 4 कार्यक्रम के तहत जनपद के समस्त स्थानों पर महिला सुरक्षा दल का गठन किया गया है। इन महिला सुरक्षा दलों द्वारा प्रतिदिन जनपद के विभिन्न विद्यालयों में जाकर छात्राओं आदि को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में शाहपुर थाना क्षेत्र के एक विद्यालय में शासन द्वारा महिलाओं व लड़कियों के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें महिला अपराध से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। महिला सुरक्षा, महिला सम्मान उत्तर प्रदेश का है अभिमान, है अभिमान, है अभिमान। महिला सुरक्षा, महिला सम्मान उत्तर प्रदेश का है अभिमान, है अभिमान, है अभिमान। उत्तर प्रदेश का है अभिमान। महिलाओं को ना समझो बेकार, जीवन का है ये आधार, है आधार, है आधार। महिलाओं को ना समझो बेकार, जीवन का है ये आधार, है आधार, है आधार। जीवन का है ये आधार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार, शिक्षा है उसका अधिकार, शिक्षा है उसका अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार, शिक्षा है उसका अधिकार, शिक्षा है उसका अधिकार। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया। जैसा कि आपको जानकारी कि इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में मिशन शक्ति फेज 4 चल रहा है और इसके तहत सभी थानों पर एक महिला सुरक्षा दल का गठन किया गया है। ये महिला सुरक्षा दल प्रतिदिन किसी न किसी स्कूल में जाकर के और झुग्गी जोड़ियों में मतलब विभिन्न जो ग्रुप्स हैं महिलाओं के, उनको जाकर जागृत करते हैं। इसी क्रम में आज शाहपुर की महिला सुरक्षा दल के द्वारा लोरेटो स्कूल जो शाहपुर में स्थित है वहाँ पर जाके उनको जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनके बारे में और जो उनसे रिलेटेड लॉज हैं महिलाओं से उसके बारे में जानकारी दी है। दिन भर में बस इतना ही। आई नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल टाइगर डे का किया शुभारंभ। गोरखपुर में जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। सैजनवा थाना परिसर में प्रभारी निरीक्षक व दरोगा में हुए विवाद के मामले में एसएसपी ने दोषी पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, दिए विभागीय जांच के आदेश। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नगर निगम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों आदि के परिजनों को गृह व जल कर से करेगा मुक्त। एसएसपी ने जानकारी, कहा आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। पुलिस अधीक्षक नगर ने महिला थाने का किया अर्धवार्षिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद, लगातार गोरखपुर को टॉप 10 रैंकिंग में लाने के लिए किया जा रहा है कार्य। सशस्त्र सीमा बल संयुक्त चिकित्सालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत निःशुल्क आंख व दांत चेकअप कैंप का किया गया आयोजन। और शाहपुर थाना क्षेत्र में महिला सुरक्षा दल द्वारा विद्यालयों में छात्राओं एवं महिलाओं को शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।